बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। जैसे कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये डायरेक्ट इंडायरेक्ट का जो पहली किस्म का है सेंटेंस, आज से हम वो स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया है कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट में किस किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं और वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ। आज हम उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं जिसमें 5 इकसाम के सेंटेंसेस हैं और हम उन 5 इकसाम के सेंटेंसेस को अभी तफसील से पढ़ते हैं। तो सबसे पहली किस्म हमारे पास है असर्टिव सेंटेंसेस, बयानिया या खबरिया जुमले। अब हमने ये पढ़ा है कि जो डायरेक्ट इंडायरेक्ट है उसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हमने क्या देखना है, हमने इस फिक्रे को देखना है कि वो सेंटेंस किस किस्म का है। तो 5 किस्म के सेंटेंसेस हैं। ये अभी हम पहली किस्म पढ़ रहे हैं असर्टिव, उसके बाद है इंटेरोगेटिव, सवालिया फिक्रात होंगे, फिर इंपेरेटिव है, हुक्मिया फिक्रात हैं, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं। एक्सक्लामेटरी आपका जो इस्तजाबिया जुमलात हैं, या उसके बाद आ जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि दुआया फिक्रात हैं, तमन्नाई या दुआया फिक्रात। इन 5 इकसाम में से हम जो पहली किस्म के फिक्रे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसको हम पढ़ने लगे, जैसे ही फिक्रा लिखा होगा हमें ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि ये किस किस्म का फिक्रा है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट की कौन सी यानी कि सेंटेंस की किस्म का फिक्रा है और उसको आपने किस तरह हल करना है। तो हर एक के अपने अपने 5 फिक्रों के अपने ही रूल है। तो सबसे जो पहला है वो है खबरिया या बयानिया जुमले, असर्टिव सेंटेंसेस। तो ये भी बड़े इजी हैं, ये सारे मतलब आसान है, लेकिन हर एक के अपने रूल है। तो हम इसको देखते हैं। अगर असर्टिव सेंटेंसेस आता है तो सिंपल एक फिक्रा है, उसमें कोई ना तो सवालिया होगा ना ही वो उसमें ऑर्डर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल एक बयान होगा। जैसे इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट फिक्रा हमारे पास है जी, ही सेड टू मी I have done my duty। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी ड्यूटी कर चुका है। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी ड्यूटी कर चुका है, एक बयान उसने दिया। तो बच्चों ये है इसका रिपोर्टिंग स्पीच और ये है इसका रिपोर्टेड स्पीच। अगर तो ये दोबारा से बता देते हैं, अगर तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट टेंस में हो तो हम इसकी यानी कि जितनी भी तब्दीलियां हो रही हैं वो सारी करनी है हमने। जैसे इसका सेट टू हमने चेंज कर देना है, इसके कॉमेंट हम खत्म कर देंगे, इसका प्रोनाउन हमने आई को भी हमने चेंज करना है, इसका जो टेंस आ रहा है वो भी बदल दिया जाएगा। और अगर कोई वक्त के लिहाज से कोई अल्फाज आ जाते, वर्ड्स आ जाते तो वो भी हम बदलते। अब यहाँ पर हमारे इस सेंटेंस में 4 तब्दीलियां, सेट टू बदलना है, कॉमे उड़ाने हैं, आई को प्रोनाउन को चेंज करना है और टेंस बदलना है। तो देखते हैं हम कि इसको हल किस तरह करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे ही सेड टू को बदलेंगे टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, कॉमे उड़ाकर हम लगाएंगे दैट। ये फर्स्ट पर्सन जो है ये इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच। इसका अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो हम उसको जो
रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक हम उसको चेंज कर देते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है ही, तो आई की जगह पर हम इस्तेमाल कर देंगे ही। अब ही के साथ हमने इसका टेंस भी बदलना है, क्योंकि बाहर पास्ट का टेंस आ रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, इसीलिए हम इसका टेंस भी बदलेंगे। और हमने कहा था कि अगर हैज या हैव आ जाए तो उसको हम चेंज कर देते हैं किस में, हैड में। तो ही के साथ हैड इस्तेमाल हो जाएगा, ही हैड डन। अब ये मलकीती हालत है माई, ये आई के साथ लगा हुआ था मलकीती हालत। अब चूंकि जो सब्जेक्ट है वो बन गया ही, अब जो भी सब्जेक्ट बनेगा आपने उसकी मलकीती हालत लगानी है। तो ही की मलकीती हालत क्या है, हिज। तो ही हैड डन हिज ड्यूटी। देखिए हमने इसमें कितनी तब्दीलियां की हैं, ये हमने एक तब्दीली की, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, यानी कि हमारी कितनी तब्दीलियां हुई इसके अंदर, 4 तब्दीलियां। अगर पास्ट टेंस ना हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में असर्टिव सेंटेंसेस में पास्ट टेंस ना हो, तो फिर सिर्फ 3 तब्दीलियां होंगी। कौन सी, एक रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो चेंज होगा, इसके अलावा कॉमे बदल दिए जाएंगे और प्रोनाउन की तब्दीली। उसकी एग्जांपल हम लिखते हैं, ही सेज टू अस। देखें अब ही सेज टू अस हमने इसका प्रेजेंट टेंस कर दिया, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए तो फिर सिर्फ 3 तब्दीलियां होंगी। ही सेज टू अस, he says to us, you have done your duty। देखिए अब हमारे पास कौन सा है रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस, प्रेजेंट का है। तो हमने कहा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आता है तो फिर सिर्फ 3 तब्दीली हैं। कौन कौन सी, इसमें एक तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, इसके हम कॉमे खत्म करेंगे और हमारा प्रोनाउन बदल दिया जाएगा। अब मलकीती हालत कोई तब्दीली में नहीं आती, कोई जो इसका सब्जेक्ट बनेगा वो उसको उसके मुताबिक आपने हल करना है। अब हमारे पास इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम लिखते हैं जी, ही सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, ही टेल्स अस, कॉमे उड़ाकर हम लगा देंगे दैट, और यू आ गया। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन आ जाता है तो उसको बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक हम बदलेंगे, इसके मुताबिक। तो अस को अगर आप उसकी फाइली हालत में लाएं तो अस क्या बनता है, अस बनेगा जी वही में। अब अस की जगह पे हमने वही लगा दिया, टेंस आपने चेंज नहीं करना। जब प्रेजेंट और फ्यूचर बाय रिपोर्टिंग स्पीच में हो, इस जगह पर प्रेजेंट का या फ्यूचर का टेंस हो, यानी कि सेज लिखा हो या विल से लिखा हो, तो फिर आपने इसका टेंस नहीं बदलना। अब हैव जो है ये वी के साथ उसी तरह हैव आ जाएगा, वी हैव डन। अब वी की मलकीती, ये यू की मलकीती हालत है, अब वी की मलकीती हालत लगा दें, योर की जगह पर वी की क्या होती है जी, आवर, वी हैव डन आवर ड्यूटी। देखिए बात समझने वाली ये है कि अगर तो ये पास्ट में आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच तो फिर आपने ये टेंस भी बदलना है, हैज हैव को हमने हैड में बदल दिया। लेकिन अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में आ जाता है, यानी कि इसकी पहली वर्ब लिखी हुई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है या इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, तो फिर आपने इसकी एक तो रिपोर्टिंग वर्ब बदल देना है, सेज टू टेल्स में चेंज हो गया, कॉमे उड़ाकर हमने इसकी जगह पे दैट इस्तेमाल कर दिया, और इसकी प्रोनाउन जो है इसका वो यू है उसको हमने बदल दिया अस में, वो वही आ गया, ये दैट आ गया, और हमारे पास ये 3 तब्दीलियां होगी।
हमारे पास ये हैव की जगह पर हैव ही रहा, इसकी कोई तब्दीली नहीं हुई। ये तब्दीली उस वक्त आएगी टेंसेस की जब बार बार आपको यही इसीलिए बताया जा रहा है कि आपके ज़हन में ये बैठ जाए कि जैसे ही पास्ट टेंस हो फिर आपने टेंसेस बदलने और मखसूस अल्फाज जो होंगे वक्त के लिहाज से या जगह के लिहाज से, फिर आपने वो अगर आते हैं फिक्रे के एंड पर तो वो आपको चेंज कर देने। तो इसी तरह अब हमारे पास ये हैव नहीं बदला तो वही हैव डन, तो वही की मलकीती हालत हमने योर की जगह पर यू की मलकीती हालत योर थी और वही की मलकीती हालत आवर लगा दी, तो ये बन गया ही टेल्स अस दैट वी हैव डन आवर ड्यूटी। तो ये हमारा इसकी दूसरी एग्जांपल। इसकी तीसरी एग्जांपल में हम देखते हैं दे सेड। देखिए अब मैं पास्ट टेंस कर रहा हूं तो आप इसको बदलेंगे, दे सेड अस, सेड टू अस। यहां पे मैं इसकी थर्ड अब हमारे पास पास्ट आ गया टेंस। हम इसका जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड टू बदलेगा टोल्ड में, दे टोल्ड अस, कॉमे उड़ाकर हमने लगा दिया दैट। अब दे जो है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन की जगह पर थर्ड पर्सन ही रहेगा, दैट दे। लेकिन चूंकि बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ गया इसीलिए इसका टेंस बदल दिया जाएगा, तो हैज हैव किस में बदलेगा, हैड में, दे हैड डन। चूंकि ये चेंज नहीं हुआ सब्जेक्ट इसलिए इसकी मलकीती हालत भी तब्दील नहीं होगी, दे हैड डन देयर ड्यूटी। इस जितने भी मैंने ये अभी आपको तीन फिक्रात समझाए हैं इन तीनों में मैंने जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, आपको समझ आ जाए कि एक टेंस को दूसरे टेंस में कैसे बदलना है। तो हमारी तो तब्दीलियां काफी ज्यादा हैं कि पहली वर्ब को दूसरी में, इज एम आर को वाजवार में, वाजवार को हैड बीन में, इसी तरह विल शैल को वुड में, तो वो तब्दीलियां सारी हमारे, हम इनकी एग्जाम्पल मजीद करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझाया गया है कि आपने तब्दीलियां कौन सी करनी है। अगर ये पास्ट में है तो फिर टेंस भी बदल जाएगा, अगर ये प्रेजेंट में हो जाता है या फ्यूचर में आ जाता है तो टेंस नहीं बदला हमने। अब ये दोबारा से मैंने इसको पास्ट में लिखा है तो देखें सेड टू किस में बदल गया, ये तो टोल्ड में बदला है और सेड टू की वजह से ये हैव जो है ये किस में बदल गया है, हैड में। तो इसके बाद हमारे पास चूंकि यहां पर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में जो उसका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन आ रहा था, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आता है मतलब रिपोर्टेड स्पीच में ही, शी, इट अगर ये आते हैं और दे, तो फिर आप उसको नो चेंज, उसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन मैंने बताया अगर यू आ जाता है तो आप उसको, ये यू को जो इस ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये बनता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदला जाता है। जबकि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, आई या वी आ जाता है, तो फिर आप उसको बदलेंगे रिपोर्टेड, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक ही आप उसको, आई को हमने ही में बदल दिया था तो ये सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दिए जाते हैं। तो अभी ये असर्टिव सेंटेंसेस की तीन एग्जांपल से हमने थोड़ा सा आपको ये इसका टच दिया ताकि आपको असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में पता चले। असर्टिव सेंटेंसेस की जितनी ज्यादा एग्जांपल हम करेंगे उतना ही हमारे जो टेंसेस की तब्दीलियां हैं, अगर ये पास्ट में आता है तो हमारी सारी टेंसेस की तब्दीलियां हमें समझ में आ जाएंगी। तो हमारा ये असर्टिव सेंटेंसेस का यूं समझ लें कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंसेस का ए लेक्चर है, ए पार्ट है। हम बी पार्ट में सिर्फ इसकी प्रैक्टिस ही करेंगे ताकि हमें असर्टिव सेंटेंसेस जो है खबरिया जुमले, बयानिया जुमले हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएं।
तो आप बच्चों इसको रिवाइज करें, इसको अच्छी तरह आप ये 3 एग्जाम्पल को खुद लिखें, इनको हल करें, जो समझ नहीं आती वो दोबारा से इसको आप देखें वीडियो में। तो जब आपको कन्फर्म होगा फिर आपको इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। मज़ीद आपको हम अगली जो पार्ट बी है इसका, उसमें हम मज़ीद इसको एग्जाम्पल से मज़ीद समझा देंगे, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों को भी इससे आगाह किया करें, उनको भी समझाया करें। हमारे इस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम।